राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम अस्तर वाले ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। और सिंपल ब्लाउज कटिंग करें तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। यही बात अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने की बात होती है तो बहुत ही मतलब बोरिंग सा लगता है। सूट हो या ब्लाउज हो, अगर एक ही साथ कट हो जाए दोनों चीज तो कितना अच्छा रहेगा। और वो भी बहुत ही आसान तरीके से दोनों चीज कट करके दिखाऊंगी मैं आपको। आप देखना, बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट होगा। अगर मेरी वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना फ्रेंड। उससे क्या होगा, जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपको शो करेगी। तो चलते हैं, कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज की। तो मैंने बाजू कट पहले ही कर ली है क्योंकि मेरा जो बॉर्डर का हिस्सा था वो निकाल लिया है। और मैंने अस्तर ये नीचे पहले ही बिछा लिया है और कपड़े को ऊपर से बिछाएंगे फ्रेंड। अस्तर नीचे ही रखना है, ऊपर से कपड़ा है आपका कैसा भी कपड़ा हो। तो पहले क्या करते हैं, अस्तर कटिंग करते हैं, फिर बाद में कपड़ा कटिंग करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। आप देखना कितने अच्छे तरीके से कट होगा। तो मैंने पहले अस्तर और बाद में कपड़े को अच्छे से फैला लिया है। अब मैं एक नीचे सीधी लाइन खींच लेती हूँ। तो सीधी लाइन मैंने यहाँ खींच ली है। और मुझे ब्लाउज की लंबाई 14 रखनी है मुझे। तो मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ कि फोल्ड हुआ हमारा कपड़ा तो इतना ही बैठ जाता है। तो ये 30 का हमारा है, 36 चेस्ट का ब्लाउज बना रही हूँ मैं। तो मैंने 16 पे निशान लगा लिया है फ्रेंड, नीचे भी लगा लिया है, एक ऊपर लगा रही हूँ। और एक सीधी लाइन इधर भी खींच लेंगे क्योंकि इधर हमारा हुक वाली पट्टी है वो आएगी। तो मैं 3 इंच पे यहाँ निशान लगा रही हूँ, जो हमारा यहाँ गला बनेगा। शायद आपको निशान दिख रहा होगा क्योंकि चौक भी मेरी ऐसी ही है। तो 6.5 मुझे लंबाई गला रखना है। आप अपने हिसाब से रख लेना जितना भी आपको चाहिए। 3 इंच मैंने ऊपर निशान लगाया गले का, 3 ही इंच मैंने नीचे लगाया है। और 6.5 का मुझे गला रखना है। तो मैं एक हाँ एक बॉक्स सा बना ले रही हूँ गले का। शायद आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, एडजस्ट कर लेना। और मैं गहरा निशान कर देती हूँ, अब दिख रहा होगा शायद। तो मैंने गला मेरा तैयार हो चुका है और मैं 2.5 इंच का यहाँ जी का निशान लगा रही हूँ क्योंकि आधा इंच हमारी पट्टी इधर से फोल्ड होती है जो गले की होगी, क्योंकि हम आगे का बुकरम वाला नहीं बनाएंगे। और आधा इंच मैंने इधर को लगा लिया है निशान। और 6 इंच मैंने नीचे आर्म होल का निशान लगाया है। तो मैं इसे थोड़ा गहरा कर देती हूँ जो आपको अच्छे से दिखेगा। तो मेरी 36 की चेस्ट है। तो जो हम फ्रेंड नाप लेते हैं चेस्ट का, तो जैसे हमने चेस्ट नीचे से नापा तो उसे ऊपर लगाना होता है। बिल्कुल फिटिंग बैठेगा ब्लाउज, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही अच्छा बैठेगा। ऊपर लगाना है हमें, 9 इंच पे लगा लिया है। और मैं आधा इंच सा मैं यहाँ जगह में गुलाई दे देती हूँ क्योंकि इस तरह से ब्लाउज कटिंग करोगे तो आपको बाद में कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आर्म होल छाड़ना होता है बाद में कट करो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही ब्लाउज को इतना अच्छे से कट करती हूँ बिल्कुल, तो सिर्फ बनाना बनाना रह जाता है, कट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार मेरे तरीके से करके देखना, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। तो मैं यहाँ से सारा कट कर लेती हूँ। तो देखिए दोनों चीज़ कितने अच्छे से कट हो रही है। तो मेरे आगे का जो हिस्सा है वो कट हो चुका है। अस्तर आगे का मतलब कपड़ा और अस्तर दोनों चीज कटिंग हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। दो दो बार कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है, आपने देखा होगा प्रॉब्लम आती है। अब आप खुद देख लीजिए कितनी फिनिशिंग के साथ कट हुआ है। तो हमारा टाइम भी बचा, हमें दिक्कत भी नहीं हुई।
देखिए, अब या तो आपके पास में कोई चिपकाने वाली जो गोंद आती है उससे चिपका लो, वरना सुई से कच्चा कर लो। मैं सुई से कच्चा कर लेती हूँ, आपको एक बार करके दिखाऊंगी। तो दोनों अच्छी तरीके से मैंने बिछा लिए हैं। तो आगे का जो हिस्सा है मेरा कट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और रख दिया है। नीचे कट करते हैं तो पैर वैसा कुछ रख लो, मैंने ऊपर रख लिया है ताकि जाए नहीं। और मैं सुई से कच्चा कर रही हूँ इसे, क्योंकि मशीन से करते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हल्का झोल सा भी आ जाता है। इधर उधर खींचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना, इसे डायरेक्ट कपड़े को यूं ही बना सकते हो। मैंने कच्चा कर लिया, आप देखिए कितने अच्छे से चिपके पड़े हैं दोनों पर्दे। अब मैं यहाँ जो हमारी प्लेट डलती है उनका निशान लगा लेती हूँ। 36 साइज की प्लेट है, ब्लाउज है, तो मैंने यहाँ 11.5 पे निशान लगाया है। क्योंकि प्लेट ऊपर हो जाती है जब भी बहुत प्रॉब्लम होती है, सेट नहीं बैठती है। देखा होगा बहुत लोग यूं ही डाल देते हैं बिना नापे, जो नए नए बिगनर होते हैं। और ये 2-2 इंची का गैप करके डालना है प्लेट को, निशान लगा लेना है बहुत अच्छे से। गहरा कर दिया है। और दोनों को एक साथ रख के दूसरे पे भी गहरा कर लेंगे, क्योंकि एक जैसी लगे, आगे नीचे नहीं हो। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से प्लेट भी लग चुकी है। और कटिंग की तो बात ही मत कीजिए, कितना फिनिशिंग के साथ कट हुआ है। टाइम भी बचता है और कटिंग करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि अस्तर हमारा नीचे रहता है, ऊपर कट कपड़ा रख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो अब मैं बैक हिस्सा कट कर लेते हैं। साइड में हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है, तो एक सीधी लाइन यहाँ खींचूंगी मैं। क्योंकि बैक हिस्सा जब कट करते हैं तो फूला फूला सा भी रहता है, अजीब, इधर से भागे नहीं, तो मैं इसमें आलपिन ठोक देती हूँ थोड़ी। आपके पास हो तो रख लेना, नहीं कोई बात नहीं है, सुई से भी कच्चा कर सकते हो। इससे क्या होता है, इधर उधर भगता नहीं है कपड़ा, और कटिंग भी आसानी से हो जाती है। जब चौक से निशान लगाते हैं तो इधर उधर होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, टेढ़ा मेढ़ा निशान भी लग जाता है फ्रेंड। तो आगे का हिस्सा तो ऐसा है, बड़ा भी कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि मुझे 14.5 लंबाई रखनी थी, तो मैंने 16 इंच का कट कर लिया। बैक का हिस्सा नहीं होता है, बैक जो होता है वो छोटा होता है, आधा इंची तो छोटा रखना ही होता है। जैसे 14.5 है तो बैक हिस्सा हमें 14 बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये 15 इंच रखा है, क्योंकि हम नीचे से पट्टी जोड़ेंगे, क्योंकि बड़ा छोटा नहीं हो जाए। जब बड़ा हो जाता है तो बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है, और छोटा हो जाता है जब भी बुरा लगता है। तो मैंने 15 पे निशान लगा लिया है, और 6 इंच पे आर्म होल का निशान लगाया है। और बुकरम का गला बनाऊंगी तो मैंने चौड़ा भी 3 इंच रखा है, जिस तरह से आगे का रखा था। और फ्रेंड जैसे कि हमारी 36 का साइज का ब्लाउज बनना है, तो हमने 36 का आगे का ब्लाउज निशान लगाया था। तो बैक गले पे जो निशान लगाते हैं हम, तो वो हमें आधा इंच कम करके लगाना होता है, क्योंकि हमारा डीप गला जाता है तो वो आधा फैलता है, तो वो एडजस्ट हो जाता है। अगर हम जैसे कि 9 पीछे लगाया, आगे लगाया हमने, और उसे ही हम 9 ही पीछे लगा देते हैं, तो हमारा वही झोल की प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि गला फैल जाता है, डीप गला बनाते हैं। तो उसे आधा इंच कम करके ही निशान लगाना होता है। तो मैंने ये 8.5 पे निशान लगाया है। आप भी इस तरीके से लगाइए, कितना भी डीप गला बनाइए, बिल्कुल भी जो हमारी झोल वाली प्रॉब्लम होती है, गला भी नहीं लटकेगा। और देखो 8.5 पे लगाया था, 17 बैठेगा, तो मैंने वहाँ कुटका भी लगा दिया है, जिससे कि हमें आइडिया रहेगा और फिटिंग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आल पिन निकाल लिए हमने। तो देखिए दोनों बैक हिस्सा भी हमारा कट के रेडी हो चुका है, कितना फिनिशिंग के साथ। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसी तरीके से कट कीजिएगा।
बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा बैक हटा देते हैं, हमारी कट हो चुकी है। अब बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है बाजू कटिंग करने के लिए। अगर किसी का कपड़ा कम होता है तो फ्रेंड जोड़ भी लगाना पड़ता है, लेकिन ये हैवी ज़्यादा ब्लाउज नहीं है तो इसमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अस्तर पे ब्लाउज की बाजू कटिंग करके और इसे बनाते हो तो और भी आसानी से बन जाती है, क्योंकि बाजू हमारी पहले ही कट हो चुकी है। और अस्तर पे अटैच करके बनाओगे तो बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। अगर नहीं है तो फिर कम होता है, हैवी साइज होता है तो उसी हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि पहले अस्तर में जोड़ लगाओ फिर कपड़े में लगाओ तो फिर दोनों एक ही साथ कट करना होता है। तो मैं पहले ही कट कर ले रही हूँ। अगर आपके पास है ज़्यादा कपड़ा तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो मेरी बाजू कटिंग हो चुकी है। अब मैं दूसरी तरफ भी मार्क कर लेती हूँ। तो हमारा ब्लाउज कट बाजू भी कटिंग हो गई, ये भी कटिंग हो गया बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।